नमस्कार, आप देख रहे हैं भारता फर्स्ट। ये है देश विदेश नीति और मैं हूं फ्रैंक राउजन परेरा। आपके सपोर्ट के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। भारता फर्स्ट की टीम एक डेली क्विज चलाती है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारता फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के उसमें भाग भी ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा और देश विदेश नीति में आज बात करते हैं अफगानिस्तान में चलते हुए घटनाओं के बारे में। और आज मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं विष्णु प्रकाश, पूर्व राजदूत, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड रक्षा मामलों के विश्लेषक। सभी मेहमानों को स्वागत है भारता फर्स्ट में। एम्बेसडर, शुरुआत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान में काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? नमस्कार, और मुझे आपके साथ बातचीत करने में बहुत हर्ष है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर मैं अफगानिस्तान की तरफ देखूं तो 1979 से अफगानिस्तान संकट में है। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था और उसके बाद जब उनको बाहर निकाला गया तो तालिबान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान को घेर लिया। और तो जो तालिबान है वो पाकिस्तान के समर्थन है उन्हें, और एक इस्लामी कट्टरवादी संस्था है जो कि एक इस्लामी अमीरात स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और शारिया लागू किया था, जिसमें कि कोई मानव अधिकार नहीं थे। खासतौर पे महिलाओं के खिलाफ बहुत जुल्म हो रहे थे। और ना केवल वो, उन्होंने अल कायदा को शरण दी। तो अल कायदा ने जो किया वो हम सब जानते हैं। अमेरिका में 2001 में 9/11 का बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ, और उसके बाद 2001 में ही अमेरिका ने तालिबान को और अल कायदा को खदेड़ने के लिए प्रवेश किया नेटो फोर्सेस के साथ। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने का दिखावा करता है। पाकिस्तान ने एक तरह से सुरक्षा ठिकाना बना मुहैया कर दिया है तालिबान को। तो वो अफगानिस्तान में खुराफात करते हैं, आतंक के वादी हिस्से करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। आप देखें कि जो भी बड़े आतंकवादी पाए गए हैं वो पाकिस्तान की धरती पे पाए गए हैं। तो अब क्या हुआ है, 2001 से लेके और 2021 तक 20 साल हो गए हैं। 20 साल से अमेरिकी युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि तालिबान को हराने की। नेटो की फोर्सेस कर रही हैं, और जो कुछ आंकड़े हैं वो ये हैं कि $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च कर दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान अफगानियों को हुआ है, लोगों को। तकरीबन 48,000 जो सिविलियंस थे, आम लोग थे अफगानी, उनकी मौत हो गई है। अमेरिका के 2300 से ज्यादा फौजी मर गए हैं। अफगानिस्तान में 64,000 से ज्यादा फौजी मर गए हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग मरे हैं, हिंसा हुई है, नुकसान हुआ है, पर स्थिति बहुत गंभीर है और अमेरिका थक चुका है। हकीकत यह है कि अमेरिका थक चुका है और उनको लगता नहीं है कि कोई भी रास्ता निकलेगा। वो हालांकि वो कहते हैं कि अब तालिबान के पे निगाह रखेंगे और तालिबान ये करेगा वो करेगा, पर जो जो समझौता हुआ था तालिबान के साथ दोहा में 19 फरवरी 2020 में, वो तकरीबन ना के बराबर है। हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं
और अमेरिका अपनी फौज को वापस निकाल रहा है। तो ये एक बहुत मुश्किल मुकाम है। डर ये है कि हिंसा दोबारा होगी, डर ये है कि दोबारा से इस्लामी अमीरात स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। पर कोई इस वक़्त चारा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई साधन है नहीं। और तो अभी तो मैं शुरुआत में इतना कहता हूँ, बाकी आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको अमेरिका की बात अभी दोबारा आप वापस लौटता हूँ इस मुद्दे को लेके, लेकिन जनरल साहब, एम्बेसडर ने बात की महिलाओं की तरफ जुल्म के बारे में, और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक पाठशाला पे एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ था। इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखो फ्रैंक, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि जब रूल था तालिबान का 1996 से 2001 का, वो एक आपके पास ब्लूप्रिंट है। आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक शरिया लॉ लेके आए थे, और कोई भी राइट्स नहीं था औरतों के लिए। उनको बुर्का पहनना था, स्कूल में नहीं जा सकते थे, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी। एक प्रकार से बहुत ही अलग टाल का माहौल था। और ये 20 साल के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। दो पहलू जहां पर अफगानिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट की है, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों को जो एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिली है, और औरतें स्कूलों में जाने पड़े हैं, और जो छोटे दर्जे का एक सोसाइटी है वो भी उभर के आई है। तो सबसे बड़ा डर ये है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने 20 साल में प्राप्त किया था वो दोबारा बिल्कुल वैसा ही हो जाए जो 1996 से लेके 2001 में था। तो ये डर एक बहुत बड़ा डर है। जितना भी गेन हमने अफगानिस्तान में किया है वो अब वापस हो सकता है। और मैं इसको इसलिए जरूरी बताऊंगा कि भारत ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल खेला है इस पूरी प्रतिक्रिया में, जो कि 20 साल की है। और हम एक ऐसा देश है जिसने $3 बिलियन की जो एक प्रकार हमने इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने वहां पर सड़कें बनाई हैं, हमने वहां ब्रिजेस बनाए, हमने वहां पार्लियामेंट बनाया, हमने वहां सलमान डैम बनाया, जिससे आज अफगानिस्तान काबुल के अंदर लाइट आती है। तो और हमने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया। हमने 10,000 के करीब जो अफगानी स्टूडेंट है उनको यहाँ पर बुला के उनको एक प्रकार से वजीफा दिया जा रहा है। और हमने उनकी फौज को ट्रेन किया, पुलिस को ट्रेन किया, और एक सिविल सोसाइटी के साथ कॉन्टैक्ट बनाया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। उससे भारत के मूल के जो लोग हैं, भारत की गवर्नमेंट है, उसकी एक बहुत अच्छी छवि है आज अफगानिस्तान में। हमें डर ये है कि जब अफगानिस्तान में से ये 2,500 के करीब जो अमेरिका सोल्जर हैं, और 7,500 से लेके 8,500 के करीब नाटो के 11 सितंबर तक वहां से निकल जाएंगे, तो क्या होगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सिविल वार हो जाए? ऐसा तो नहीं कि जो औरतों पे जुल्म होते थे 1996 से 2001 में वो दोबारा हो, सोसाइटी के अंदर क्रिमिनलिटी बढ़े, और एक बार दोबारा अलकायदा और जो है वहां पर अपना पैर जमा ले, और तालिबान एक प्रकार वही रूल ले आए जो कि पहले था। और कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट भी अभी जहां धीरे धीरे वहां पर अपना पगार बढ़ा रहा है, वो भी हो सकता। तो ओवरऑल एक चिंता का विषय है। और यह चिंता का विषय ज्यादा इसलिए होगा कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक डेडलाइन दी है 11 सितंबर 2021 की, उसके अंदर कंडीशनलिटी नहीं लगाई। जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 29 फरवरी 2020 के अंदर जो समझौता हुआ था, उसमें 3-4 चीजें थी कि आप इंटरनेशनल जो टेररिस्ट को कोई वहां पर वो नहीं देंगे, कि एक प्रकार से जिस प्रकार से अल कायदा और या इस्लामिक स्टेट को आप सेंचुरी नहीं देंगे। उसके बाद आप यकीन करेंगे कि आपकी बातचीत होगी अफगान गवर्नमेंट के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने कंडीशनलिटी थी कि अमेरिका कुछ सोचेगा। मगर जो बाइडेन ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि 11 सितंबर तक जो अमेरिकन फौज वापस चली जाएगी, नेटो वापस चली जाएगी। अब कोई दबाव नहीं है अफगानिस्तान में तालिबान पे
कि वो क्या वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालेंगे, या वो वेट करेंगे कि किस तरीके से अमेरिकन और नेटो ट्रूप जाएं और फिर सिविल वार करके जो अफगान की गवर्नमेंट है उसको दबोच लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एम्बेसडर साहब, बात करते हैं तालिबान की, क्योंकि तालिबान का काफी चर्चा हुआ है अभी, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो काफी सारे विदेशी मामलों के विश्लेषक कहते हैं कि ये जो 2021 की तालिबान है 1999 के तालिबान से बहुत अलग है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पहली बात। दूसरी बात, तालिबान कितना बड़ा समस्या है और इसको हम आगे के टाइम में टैकल कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं दोनों। एक तरफ से तो कहते हैं कि आदतें नहीं बदलती है। एक बार आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपकी आपकी अप्रोच है, जब अभी भी आप चाहते हैं कि शारिया लागू किया जाए और एक इस्लामिक अमीरात बने, तो उसमें उनके उनके पहलू में बदलाव आने की उम्मीद बहुत कम नज़र आती है, मुझे तो कम से कम। और उसका एक उदाहरण हमको मिला ही है अभी, जैसे आपने ज़िक्र किया था कि 60 छात्राओं का कत्ल कर दिया गया है। तो ये इनका बदलाव आए वो मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा दिखावे की शायद कोशिश करें, क्योंकि ये 2001 से इनको खदेड़ा गया था और जैसे-जैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन पे मजबूत होगा, वैसे-वैसे इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इनके व्यवहार में कोई बदलाव होगा, क्योंकि अगर बदलाव हुआ तो तालिबान रहेगा नहीं। इनकी जो सोच की नीति है वो बहुत पुरानी है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तो ये सबका विरोध कर रहे हैं। इनके जो हितैषी हैं कतार और तुर्की, उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है और इसीलिए जो शांति प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, उस पे लगता है कि शांति प्रतिक्रिया में कोई अब जान बाकी नहीं रही है। पर ये भी हो सकता है कि अगर इनको लगे कि कतार और तुर्की इनसे खफा है, तो शायद ये कुछ ना कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट करें। अब रही बात जो आपने दूसरी उठाई कि तालिबान कितनी बड़ी समस्या है। समस्या बहुत भारी है, क्योंकि देखिए, एक हम हैं 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी के कुछ मूल्य हैं, मानवाधिकार है, इक्वालिटी है, कुछ व्यवहार के लिए कोई मॉडल्स हैं, कानून हैं, कायदे हैं। ये सबसे परे हैं। ये 7वीं सदी की जो प्रणाली थी 7वीं सदी की, वो 21वीं सदी में थोपना चाहते हैं। तो आप समझें कि एक, जैसे कहते हैं कि अगर गलीचे पे आप एक टाट लगा दें, तो ये वो बराबर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त, देखिए, जो जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे कि तालिबान के दौरान के राज्य में तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था नहीं। अब 40वीं सदी जो विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं और अफगानिस्तान में लड़कियां को बहुत मुश्किल से थोड़ा हक मिला है, थोड़ा प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनको दोबारा से सांस लेने की फुर्सत मिली है, हालांकि हिंसा बहुत है। तो ये सब बदल दिया जाएगा। और मैंने कोई आंखों पे काला चश्मा नहीं लगाया हुआ कि मैं, या हरा चश्मा कि मैं देखा हूं कि नहीं साहब तालिबान ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छा, पर मुझे उसकी उम्मीद कम है। और इसका तालिबान को संभालने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं हो सकते हैं, क्योंकि विश्व के पास इतनी ना शायद क्षमता है, ना डिटर्मिनेशन है वो करने की। एक तो पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ के खेल खेलते हैं, ये दिखावा करते हैं और तालिबान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान में इनके जो सुरक्षा स्थल बनाए हुए हैं तालिबान के, और पाकिस्तान का जो सपोर्ट है उसको खत्म नहीं किया गया, तब तक ये चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि जो
लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो प्रजातांत्रिक देश हैं, उनको इकट्ठे होकर तालिबान का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन चले गए हैं जब एक देश या दो देश कर सके। पर जैसे आप समझते हैं कि इसका कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और हिलरी क्लिंटन ने, कॉन्डोलीसा राइस ने भी अभी ये कहा है, और दोनों आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि दोबारा से हिंसा होने की संभावना का बहुत खतरा है। जो लाभ हुए हैं 20 साल के अमेरिका की मदद से, वो लाभ, वो मानवाधिकार छीनने की बड़ी का डर है। तो डर ये है, और भगवान करे मेरा डर गलत हो, डर ये है कि दोबारा से ही वो स्थिति पैदा ना हो जाए जो कि 2001 से पहले थी। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, और इतना खर्चा के बाद, इतने लोगों की मृत्यु के बाद, इतने नुकसान के बाद, अगर दोबारा हम 20 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएं, तो ये एक बहुत दुखनीय घटना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जनरल साहब, हमने बात अभी की है, अमेरिका की बात की है, भारत की बात की है, भारत के बारे में और चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन रणनीतिक दिशा की से देखें तो अफगानिस्तान में अन्य देशों के लिए क्या दाव पे है? देखो, पहली बात तो जो भी उसके पड़ोसी देश हैं, कुछ ना कुछ दांव पे है उनका। अभी अगर हम स्टार्ट करें कि चीन से, कि जो चीन एक देश है उसका, पहली बात तो चीन एक पाकिस्तान का बिल्कुल दोस्त है, और पाकिस्तान में जो एक प्रकार से प्रतिक्रिया रही अफगानिस्तान में, वो एक नेगेटिव रही है। वो एक्चुअली अभी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें कोई सच्चाई है कि उसने तालिबान का इस्तेमाल किया है, उसने तालिबान को सेंचुरी दी है, और जब अमेरिका के ट्रुप्स वहां पर आ गए थे तो क्वार्टा से ही उसका तालिबान का हेडक्वार्टर था। अगर तालिबान का सेंचुरी नहीं देता पाकिस्तान, तो ये युद्ध जीता जा सकता था। मगर तालिबान का और हक्कानी ग्रुप को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उससे ये लड़ाई जीत नहीं पाया अमेरिका भी और नेटो भी। तो पाकिस्तान का एक नेगेटिव रोल रहा है इस पूरी लड़ाई में, और पाकिस्तान अभी भी नेगेटिव रोल प्ले करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। वो चाहता है किसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है वो प्रो पाकिस्तान हो, और उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, और वो चाहता है भारत का कोई रोल ना हो। तो उसकी एक बड़ी कंडीशनैलिटी है कि भारत का एक कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। तो हमें पाकिस्तान का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, अगर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब होती है तो ये रिफ्यूजी वगैरह वहां से आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है, और पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और आने वाले टाइम में ये तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी मिलके पाकिस्तान की भी इंटरनल सिचुएशन खराब कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान, मुझे लगता है, ऐसा देश है मानने को तैयार नहीं। जो मैं बात चीन की कर रहा था, चीन जो है उसको प्लस भी है माइनस भी है। एक तो वो डर ये है कि अगर चीन सोचता है अफगानिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान आता है, तो उसको लगता है कि जो इलाका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है वो बलूचिस्तान से जाता है, वहां पर पहले ही मिलिटेंसी है। अगर अफगानिस्तान के अंदर भी एक प्रकार से सिचुएशन खराब होती है तो वो एक सिक्योरिटी रिस्क है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। सेकेंड थिंग, वो ये समझते हैं अगर तालिबान आता है अफगानिस्तान में और प्रेशर डालता, तो ये जो उइगर मुसलमान हैं जो सिंगजांग प्रोविंस में, उनको भी उकसा सकता है, और मिलिटेंसी स्टार्ट हो सकती है सिंगजांग प्रोविंस में। तो ये दो चीजें उसको लगता है कि उसको नुकसान हो सकती है, उसका संभालेगा। मगर चीन एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है, उसको मालूम है अफगानिस्तान जिंक में, कॉपर में और आयरन में बहुत रिच है। वो समझता है कि अगर वो आ गया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और वो सेंट्रल एशियन स्टेट को जा सकता है। इसी प्रकार से जो रूस का भी है, रूस का जो एक प्रकार से आप सोचोगे कि रूस पहले आया था 79 के अंदर, फिर उसको 30 साल पहले वहां से जाना पड़ा और हार का मुंह देखने पड़ा। आज रूस बदला हुआ है। रूस भी
मुझे लगता है अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहेगा उसको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और वो भी नहीं चाहेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो, बिकॉज सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं वो गेटवे है अफगानिस्तान। तो अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सेंट्रल एशियन स्टेट में भी आ सकती है। इसी प्रकार से जो ईरान है, ईरान का क्या है, जो हजारात हैं जो बॉर्डर पे, वो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। आपको यह भी ध्यान होगा फ्रैंक, शुरू में ईरान जो था तालिबान के बहुत अगेंस्ट था और वो चाहता था कि तालिबान फ्री हो, मगर ये लास्ट 2-3 साल से ईरान के रिलेशन तालिबान से बहुत इंप्रूव हुए हैं। उन्होंने एक मीटिंग भी की है तालिबान के साथ तेहरान में। तो मुझे लगता है कि ईरान जो है वो हजारात को सपोर्ट करेगा और वो इसका रिलेशनशिप दोनों तरफ ठीक करना चाहेगा, तालिबान के साथ में और अगर जो सिविल अफगान गवर्नमेंट आती है। अब आगे बात सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका का। अमेरिका जो है आज थक गया है, अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका जीत नहीं सकता। और ये जीत क्यों नहीं सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। पाकिस्तान ने जो पैसा जैसे बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने $33 बिलियन 15 साल में जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, वो सारा पैसा तालिबान की तरफ आके जो कि अमेरिका से लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान का ये रूप देख के अमेरिका ये लड़ाई जीत नहीं सकता, वो थक गया है, वो निकलना चाहता है। मगर ये सच्चाई है कि जो अभी जो फ्रंट लाइन स्टेट है पाकिस्तान, वो आज इसका इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका से सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि वो अफगानिस्तान में कोई सॉल्यूशन लगा सकता है, तालिबान पे प्रेशर कर सकता है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो वो ऐसा कोई बंदश नहीं रह जाएगी अमेरिका पे, तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत प्रेशर आएगा और जो अमेरिका है वो अपना हित तो देख लेगा, मगर पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि वो तालिबान को ज्यादा सपोर्ट करेगा। अगर इंटरनल सिचुएशन खराब होती है, सिविल वार होता है, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि सभी को प्लस माइनस है, मगर मुझे लगता है भारत के पास जो सारा ही माइनस है। भारत को सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है 3 बिलियन की है। हमें लग रहा है कि ऐसा कोई भी चारा नहीं कि भारत आंख मीचना नहीं चाहिए। अगर भारत समझता है कि तालिबान ही दोबारा पावर में आएगा, तो जिस प्रकार से हम पाकिस्तान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही हमें तालिबान के साथ भी करने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त का तगाजा है। जनरल साहब, भारत पे लौटेंगे अभी, समय आ गया है क्लोजिंग कमेंट्स के लिए, तो बात करते हैं भारत के लिए आगे का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। शुरुआत आपसे करते हैं एम्बेसडर। भारत के लिए बड़ा ये जटिल मामला है। भारत अफगानिस्तान में बहुत लोकप्रिय है। मैं ये भी यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो सबसे लोकप्रिय देश है अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो भारत है, क्योंकि भारत का जो किरदार रहा है वो लोग समझते हैं भारत अफगानियों का हित चाहता है, भारत अफगानियों से दोस्ती चाहता है। और जो भारत का ने किया है, जैसे बड़े प्रोजेक्ट तो किए ही हैं, पर बहुत से SDPs किए हैं, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि लोगों के पास जाके और गांवों में जाके जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा किया गया है। पर अब ये जो कुछ हुआ है उसके ख़त्म होने का डर है। तालिबान का कुछ नहीं पता कि आके सड़कें उड़ाना शुरू कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहें कि ये एंटी इस्लामिक है, कुछ नहीं पता। तो एक तो ये है कि किस तरह ऊंट किस करवट बैठता है, ये एक बड़ी बात है। दूसरा ये है कि हमको याद रखना चाहिए कि 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस का जहाज अगवा किया गया था, तो वो कंधार लेके जाया गया था और तालिबान ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनके साथ मिलके उनको छुड़वाया और उनको खदेड़ दिया। तो तालिबान पाकिस्तान के इशारे पे कुछ भी नहीं तो कुछ हमारा नुकसान करने की कोशिश करे, ये मैं रूल आउट नहीं कर सकता। तो भारत को हर तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। और दूसरा, मैं जनरल साहब से मैं सहमत हूँ कि देखिए, दोस्तों के साथ तो सब बात करते हैं, पर जो आपके एडवर्सरीज हैं, जिनका आपका मनमुटाव है,
उनके साथ भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है राष्ट्र हित में। तो चाहे बैक चैनल्स हों, चाहे कोई भी चैनल्स हों, हमको हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए, मानते हुए तालिबान के साथ डायलॉग कर रहे हैं शायद, पर और भी बढ़ाना चाहिए। और अ, किसी तरह कोई ऐसी रज़ामंदी हो जाए कि देखिए आप भारत के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, तो ये अच्छा रहेगा। पर ये मुश्किल की घड़ी है भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल साहब, देखो फ्रैंक, पहले तो अभी समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पास वहां पर एक जो काबुल के अंदर हमारी एक तो डिप्लोमेसी है, और उसके बाद हमने जो 4 कॉन्सुलेट कर रखे थे, उनमें से हमने 2 कॉन्सुलेट जो जलालाबाद और हेरत में पहले ही बंद कर दी। वो हमें डर था कि कहीं न कहीं जब वायलेंस बढ़ेगा तो ये हमारे इम्पैक्ट हो सकता है। हमें दूसरा सबसे बड़ा डर ये लगता है कि जो अल कायदा है वो दोबारा अगर अपने पैर जमाता है और इस्लामिक स्टेट पैर जमाता है अफगानिस्तान में, तो उसका भी कुछ ना कुछ रूप हमारे आ सकता है हमारे देश की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी कुछ अपनी बेसिस अभी अफगानिस्तान में बना ली है। अगर तालिबान वहां पर आता है, तालिबान का रूल होता है, तो जो मिलिटेंट फाइटर्स है तालिबान और बाकी जो है ये लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद, ये हमारे जम्मू और कश्मीर में आ सकते हैं और हमारा जो वायलेंस लेवल JNK में बढ़ सकता है। ये सच्चाई है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए अगर तालिबान ही आएगा, और क्योंकि सिविल गवर्नमेंट जो है वहां पर सिविल वार में ज्यादा देर तालिबान के अगेंस्ट नहीं रुक पाएगी अगर अमेरिका ने उसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। आपको पता है $4 बिलियन का खर्चा है हर साल में, उससे भी ज्यादा वो हेल्प देनी पड़ेगी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, नहीं तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगी तालिबान। अगर ऐसा होता है कि तालिबान आ जाता है और सिविल वार होता है और वहां पर तालिबान का रूल हो जाता है, क्योंकि तालिबान तो एक ही भाषा जानता है कि वो डंडे से काम कराता है, उसके पास डिप्लोमेसी नहीं है। और इसी प्रकार से अगर आप तालिबान को देखो, वो इलेक्शन भी नहीं कराना चाहता, वो नहीं चाहता कोई इलेक्शन हो। तो ऐसे में क्या होगा, भारत को यह सोच विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारत का सबसे अच्छा नजरिया यही है कि हमें सच्चाई को परखें, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी आंख खोल के काम करें और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें। और बैक चैनल डिप्लोमेसी से जितने एक्टर्स एंड करेक्टर्स हैं, स्पेशली अभी हमको मालूम है तालिबान या तो रूल करेगा या एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसके साथ हमें बैक चैनल से कम अपना एक प्रकार से डिप्लोमेसी खोल के कोई ना कोई अपना हित का ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है अफगानिस्तान में, 20 साल में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, पैसे ही नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन, पीपल टू पीपल, वो ऐसा ना हो आने वाले समय में बिल्कुल नकारा हो जाए। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ देश विदेश नीति में इतना ही। सभी मेहमानों को वार्ता फर्स्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। भारत फर्स्ट की टीम एक डेली क्विज चलाती है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारत फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के उसमें भाग ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इसी समय अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहिएगा भारत फर्स्ट।